सभी को पता है कि एसबीआई ई मुद्रा लोन जो मिलता है वो कुछ टाइम में मिल जाता है, जैसे कि 5 मिनट या 10 मिनट में मिल जाता है। लेकिन एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत आसान लगता है, क्योंकि हम इसको मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास कोई भी ग्रांटर अगर नहीं भी होगा जो गारंटी देने नहीं जाएगा, जैसे बैंक में कोई नहीं जाना चाहता है कि ना हम तुम्हारा ग्रांटर नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे एक मस्त बात यह भी दिया गया है कि बिना किसी ग्रांटर का ये लोन मिलेगा, आपको ग्रांटर की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे मोबाइल पे अपने आ चुके हैं और डायरेक्ट हम अपने मोबाइल पे आते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है एसबीआई ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसबीआई ई मुद्रा लोन सर्च किया, यहाँ पे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा एसबीआई ई मुद्रा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एसबीआई एमएसएमई लोन। ठीक है, अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको eMudra.sbi.in पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम आते हैं हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि एसबीआई ई मुद्रा और एसबीआई में आपका स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों आएंगे और प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का ऑप्शन नीचे मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दी गई है जो फुलफिल आप कर लेंगे, उसके बाद आप इस लोन को ले सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो। अब दोस्तों आप लोगों के पास अगर दुकान नहीं है उसके लिए भी बताएंगे कि कहां से आप लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास दुकान है तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। आपके पास अगर छोटा सा भी दुकान होगा तो 50,000 और 1 लाख लोन लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी, 5 से 10 मिनट में आप इस लोन को ले सकते हैं और वो भी डिजिटली, आपको यहाँ पे बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास कम से कम 6 महीना पुराना अकाउंट होना चाहिए, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। मतलब 6 महीने से ज्यादा का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अधिकतम जो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं वो मिलेगा आपको 1 लाख तक, 1 लाख तक अधिकतम लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम मिलेगी अधिकतम, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो टाइम मिलेगी रीपेमेंट की वो आपको 5 साल का मिलेगा। मतलब जैसे कि आप 5,000, 50,000 या 1 लाख रुपए लोन लिए, अगर आपके पास ऐसा आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें महीने का 1 से 2,000 रुपए ही पेड करनी है और 5 से 10 साल पेड करनी है तो 5 साल आप पेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो भी फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बैंक के प्रावधान मापदंडों के अनुसार जो बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, अगर आप उनके हिसाब से आते हैं तो यहाँ पे 50,000 जो लोन है वो एट ए टाइम मिल जाता है, मतलब तुरंत मिल जाता है, 5 मिनट में मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं, 1 लाख तक लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको बैंक जाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी और बैंक पासबुक भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद उद्योग आधार सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने की मैंने हर एक वीडियो में बताई है कि कैसे आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन अगर आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे कि कैसे आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मतलब उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बचत खाता या चालू खाता आपके पास होना चाहिए, जो भी बैंक अकाउंट जो है 6 महीने पुराना है उससे आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको बताएंगे कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या, मतलब जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। जैसे आपने केवाईसी सुना होगा, आपको बैंक हमेशा बोलता है कि आपको केवाईसी करवानी है। ठीक है, जैसे हमें नहीं बोला जाता है कि केवाईसी करवाइए, हमें कभी भी मैसेज आता है केवाईसी करवाने के लिए तो हम यहाँ पे नहीं जाते हैं, लेकिन केवाईसी हमारा हो जाता है एट ए टाइम, क्योंकि दोस्तों मैंने हर एक बार मेरा ट्रांजैक्शन होते रहता है, हर एक दिन होते रहता है, तो हमें दिक्कत नहीं होती है। अगर आप ट्रांजैक्शन डेली बेस पे करेंगे, ठीक है, तो आपको केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मतलब बैंक को भी पता है कि ये बंदा जिंदा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उसके बाद अपलोड आपके पास जीएसटी उद्योग आधार सर्टिफिकेट, मैंने पहले ही बताया कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए और यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्योग आधार सर्टिफिकेट से आप लोन ले सकते हैं बिना किसी ग्रांटर के। ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दुकान की स्थापना का डेट देना होगा, मतलब आपने कब दुकान खोला है ये डेट भी आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी दस्तावेज नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 50,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। ये कुछ जानकारी आपको दी गई है जो आपके पास समझ लीजिए 50। उसके बाद ही आगे बढ़िए, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेन आता है फॉर्म भरने का यही है स्टेप। फॉर्म भरने का स्टेप जो है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पहले आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, कैप्चा देना पड़ेगा, ओटीपी दे देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट जो भी नंबर है वो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको यहाँ पे लोन कितना लेना है, ठीक है। अब दोस्तों लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि कितना लोन आपको लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक उद्योगदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए और अप्लाई आप कर सकते हैं, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगी, ठीक है। अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, शायद ऐसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अप्लाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उद्योगदार सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब डाल दीजिए। दुकान आपका कहाँ है, दुकान का नाम क्या है, यही सब, आपको ज्यादा कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो लोन मिलता है सिर्फ आपके अपनी दुकान पे मिलता है और ये भी डिजिटली अप्रूवल हो जाता है कि आपको यहाँ पे लोन कैसे मिलेगा, ठीक है। मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आप 50,000 या 1 लाख लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सेस डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, लोन आप कैसे लेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए, 6 महीने पुराना आपके पास अकाउंट होना चाहिए, इस लोन को आप ले सकते हैं। आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसी से आप सभी काम कर सकते हैं। लेकिन उद्योगदार सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। कोई भी आपको ग्रांटर बने भी ना फिर भी आप इस लोन को ले सकते हैं, क्योंकि ये मुद्रा योजना लोन है, ठीक है। बिना किसी ग्रांटर का आपको, आपके मार्केट में आपको जहां जानने पहचाने वाले लोग होंगे ना, वहां पे भी आपको 10,000 लोन नहीं देंगे, यहाँ पे तो 1 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यही बना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।